जय गुरु जी। योगी कथामृत स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम प्रकरण 5 और प्रकरण 6 का व्याख्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ पूजा जी और हिना जी जुड़े हुए हैं। पूजा जी अध्याय 5 के लिए करेंगे और हिना जी हमारे साथ अध्याय 6 के लिए जुड़े हुए हैं। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए पूजा जी को आमंत्रित करूंगी, वो अध्याय 5 का स्वाध्याय क्षेत्र शुरू करें। ओवर टू यू पूजा जी। नमस्कार। प्रिय आत्मा, सादर प्रणाम। जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी को, हमारे गुरु मंडल को, हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और मेरे माता पिता को। योगी कथामृत हमारे गुरुदेव गुरु योगानंद जी की जीवनी एक सर्वसामान्य लोगों के लिए प्रकरण एवं बोध है। गुरुदेव श्री योगानंद जी मनुष्य के जीवन को चमत्कारों से ना आकर्षित होते हुए प्रभु के दिए गए सरल जीवन को व्यतीत करने के लिए कहते हैं। इस भारत की भूमि पर महान संतों का आना हुआ है और ईश्वर के इस बनाए हुई माया में सिद्ध संतों का मनुष्य रूप में जन्म लेकर लोगों को सही मार्ग दिखाना आवश्यक हुआ। ऐसे ही सिद्ध संत ईश्वर से एक रूप हुए हैं, जो ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप में बात करते हैं, जिनका उद्देश्य मानव को ईश्वर के प्रति सचेत करना है। ऐसे ही एक सिद्ध संत हमारे गुरुजी श्री परमहंस योगानंद जी, जिनकी लिखी हुई पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कथामृत, जो व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ा है उसने यह पुस्तक अवश्य ही पढ़ी होगी। इस पुस्तक में गुरुजी लोगों को ईश्वर के प्रति बोध कराना चाहते हैं। ईश्वर सरल है, ईश्वर को सहजता से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकरण में गुरुजी बता रहे हैं कि चमत्कारों से आकर्षित ना होते हुए ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर ही सत्य है। आइए प्रकरण 5 की ओर बढ़ते हैं। गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन। इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है। यह ज्ञान सोलोमन का है और यह ज्ञान गुरुजी को नहीं था। वे जब कभी बाहर घूमने जाते वे अपने गुरु को खोजते, परंतु जब कभी घूमने जाते तो वे अपने गुरु को ही खोजते रहते। परंतु जब तक हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी ना हुई तब तक कोई बात न थी, ना कोई बात बनी। गुरुजी योगानंद जी और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी का हमारे गुरुदेव के जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच 2 वर्ष बीत गए। पर इन्हीं 2 वर्षों में गुरुदेव योगानंद जी अनेक साधु संतों से मिले, जैसे गंध बाबा, अपने विचारों नेटवर्क इशू है। पूजा आप अपना स्क्रीन ऑफ कर लीजिए। सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की जब काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़े थे, तभी वह कोमल स्वर उनकी कानों में प्रविष्ट हुए कि ईश्वर सरल है और अन्य सब जटिल। प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। अपने विचारों के भ्रम को आपने मेरे विचारों के भ्रम को जान लिया।
गुरुजी कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराए। प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझनों ने, जिनका प्रतीक काली है, अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है। बहुत कम लोग उसके रहस्य को भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है, जिसे जीवन ने उसके सामने सिविक्स की भांति रख दिया है। इस पहेली के सुलझन का प्रयास किए बिना ही बहुतांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं। यह सिफिक्स क्या है? यूनान की पौराणिक कथाओं में वर्णित इस अति विशालकाय दैत्य सिफिक्स को सिंह या कुत्ते के शरीर पर स्त्री के सिर या पंखों के साथ दर्शाया जाता है। यूनान के प्राचीन नगर थिबस के पास प्रत्येक आने जाने वाले को यह दैत्य एक पहेली प्रस्तुत करता था, और जो उसका उत्तर ना दे सके उसे खा जाता था। द्वैत की माया से यह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता था। गुरु जी को उनकी बातों से दृढ़ता दिख रही थी। ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं और आत्म परीक्षण का एक समय तक अभ्यास करना, अनेक कठोर अनुभवों को झेलना, आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर अनुभव है। इसमें अहंकार कहाँ बचता है, चूर चूर हो जाता है। परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों के जैसा सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है। अपने विचारों के लिए प्रेम और व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है, जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्यान करना अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे अहंकारिक मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। गुरु जी को इस चर्चा में आनंद आ रहा था। मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को समझ नहीं सकता। शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवी मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है। सब मनुष्य पहली बार अपने अंत शत्रु का विरोध करता है, तब वह कोई साधारण लगने वाला शत्रु नहीं है। ये विषैले प्राण घातक अस्त्रों से सुसज्जित, सर्वव्यापी, अविराम कार्य करने वाले अंध वासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते रहते हैं। विचारहीन है वह मनुष्य जो सर्वसामान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला घोट देता है। साधु महाराज ने कहा, अदृश्य ईश्वर जो सारे सद्गुणों का भंडार है, अदृश्यमान मनुष्य जिसमें प्रायः एक भी सद्गुण नजर नहीं आता। इन दोनों से एक साथ प्रेम करना प्रायः व्यक्ति को चकरा देता है, परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता। अंतकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन में एकता को ही प्रकट कर देता है। गुरु जी उक्त साधु से कुछ एक प्रश्न करते और वे उनके उत्तर देते जाते, जिसमें गुरु जी को भी बड़ा आनंद आ रहा था। एक ऐसा प्रश्न था कि सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हैं। उन्होंने बताया कि केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। उसका कहना था कि जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीरफाड़ की भांति अपने विचारों की चीरफाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होते देखेगा। तब उस अहंकार से मुक्ति मिलेगी और ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खुलता है। तब वह जीव सृष्टा की ओर बढ़ता है। किसी और बात के लिए तो केवल गुरु जी अपनी व्यथा की तड़प में वह पूछने के लिए कि क्यों प्रभु, क्यों दुख के मान मर्दनकारी कोड़े खा खाकर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है। इसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है। साधु महाराज कुछ सोचते हुए गुरु जी की ओर देख रहे। भारत भी युवा है और तुम भी।
प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमिट आदर्श स्थापित किए हैं। उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए पर्याप्त हैं। उनके अनुशासन नियम न तो आज के लोकोचार के विरुद्ध हैं, नहीं ऐसे हैं कि भौतिकवाद की धूर्तता को भी मुश्किल लगे, और इसलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडित गण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक काल से सहस्त्राब्दियों से संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की। इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करें। कोलकाता के काली घाट मंदिर में जब गुरुजी और वह साधु वार्तालाप कर रहे थे, और जहां गुरुजी उस विख्यात मंदिर की सुंदरता को देखने गए थे, वहां उन साधु पुरुष ने उन सारे वैभव को निष्प्रयोज्य ठहराया। ईंटें और गारा हमको श्रवणीय सुध नहीं सुना सकते, केवल अंदर की आवाज से ही हृदय के कपाट खुलते हैं। साधु महात्मन गुरुजी से विदा लेते लेते बातें करते जा रहे थे। गुरुजी उनसे पीछा छुड़ाने के मार्ग पे थे कि वे कुछ न कुछ बताते और वे पूछते जाते। गुरुजी ने तो माँ काली से प्रार्थना कर उन साधु से पीछा छुड़ाया। उन्होंने ही गंध बाबा के बारे में बताया। गुरुजी उनसे मिलने भी गए थे। वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध को भर सकते थे, या मुरझाए तो फूल को ताजा कर सकते थे। जो चीते की खाल पर बैठे थे, जो कृष्ण और स्थूल खाए थे, उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखें बड़ी बड़ी और तेजस्वी थी, वही गंध बाबा थे। गुरुजी को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें क्या चाहिए या कैसी सुगंध चाहिए ये पूछा। गुरुजी को यह अच्छा नहीं लगा कि सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग। गंध बाबा ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, और गुरुजी उनसे पूछ रहे थे कि क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना जरूरी है। गंध बाबा का कहना था कि भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं, और गुरुजी का पूछना यह था कि भगवान हर बार ताजा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियां रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं। क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं? हाँ, गंध बाबा ने कहा, पर मैं सुगंध ही निकालता हूँ। गुरुजी का मानना था, क्या भगवान सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, परंतु उनकी अनंत रचनात्मक विविधता में से कुछ रचनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए। गुरुजी ने इस विधि को सीखने का समय गंध बाबा से पूछा। 12 वर्ष, बाबा ने बताया, 12 वर्ष। दैवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए हे महात्मन, आपने 12 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए, उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी भी फूलों की दुकान से कुछ ही रुपए में प्राप्त कर सकते थे। फूलों के साथ भी सुगंध चली जाती है, मृत्यु के साथ सुगंध भी चली जाती है। गुरुजी का कहना था कि ऐसी सुगंध की कामना क्यों करें जो केवल शरीर को सुख देती है। गंध बाबा गुरुजी से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कौन सा गंध चाहिए ये पूछा। गुलाब। तथास्तु कहकर गुरुजी की हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पास ही के फूलदानी से एक गंधहीन श्वेत पुष्प निकाल लिया और बाबा ने इसमें गंध भरने की बात पूछी। तथास्तु तत्क्षण उस फूल में चमेली की सुगंध थी। गुरुजी ने उनको धन्यवाद दिया। गंध बाबा ने गुरुजी ने उनको धन्यवाद दिया। गंध बाबा के शिष्य ने ही बताया कि गंध बाबा का नाम विशुद्धानंद है। तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उनके अनेक पढ़े लिखे शिष्य थे। कोलकाता में अनेक उनके शिष्य थे, परंतु गुरुजी उनके साथ रहकर उनकी संख्या नहीं बढ़ाना चाहते थे। जब गुरुजी ने घर के द्वार से अंदर प्रवेश किया, उनकी बहन उमा सामने खड़ी और गुरुजी आजकल इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हैं,
परंतु गुरुजी कुछ ना कहते हुए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर सूंघने का इशारा किया। गुलाब की सुगंध थी, असाधारण रूप से तीव्रता भी थी। फिर गुरुजी ने चुपचाप देवी रूप से सुगंधित किया गया फूल उसकी नाक के नीचे रखा। उमा को चमेली का फूल बहुत पसंद था, जबकि यह फूल गंधहीन होता है। उसी फूल से सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वह सूखती जाती, वैसे वैसे उसके चेहरे पर विनोदी लगने वाले भ्रम के भाव प्रकट होते जाते। उसकी इस प्रतिक्रिया ने गुरुजी के मन से रहस संदेह भी मिटा दिया। और हो सकता है उम्म बाबा ने गुरुजी पर आत्मसम्मोहन का प्रयोग किया, सुगंध का अनुभव हो सके। बाद में गुरुजी के मित्र अलकानंद को पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी है जो यदि संसार के करोड़ों भूखे पीड़ितों के पास होती तो उनका समस्या हल हो जाती। कई वर्षों के बाद आत्म साक्षात्कार के बल से गुरुजी ने गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गए। मानव को शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की जो भिन्न इंद्रानुभूतियां होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वाइब्रेशंस की विविधता के कारण होती हैं। अनेक वाइब्रेशंस को पंच प्राण नियंत्रित करते हैं। ये पंच प्राण एटॉमिक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं। अप्रज्ञायुक्त 5 विशिष्ट संवेदी तन्मात्राओं से युक्त होते हैं। गंध बाबा कुछ योगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की वाइब्रेशन रचना में परिवर्तन लाने में और इस प्रकार इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ थे। गंध बाबा जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे, वैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को अपने पथ से विचलित कर देते हैं। सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी ऑपरेशन में उन लोगों पर प्रयोग किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाइयां खतरनाक हो सकती हैं, परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए वह हानिकारक होता है। इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में बड़ा गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। सम्मोहन दूसरे की चेतना के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश है। इसके अस्थायी अभ्यासों में और ईश्वरनाबोधि संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है। ईश्वर में जागृत हुए सच्चे संत नित्य सृजन करने वाले उस विराट स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी इच्छाओं को मिलाकर इस स्वप्न सृष्टि में परिवर्तन करते हैं। असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्धजनों ने निंदा की। फारस के संत अबू सईद ने जल, हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था। अबू सईद का कहना था कि सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है, क्रय विक्रय करते हुए भी एक क्षण के लिए ईश्वर को नहीं भूलता। इस आदर्श के पीछे भाव यह है कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उसमें उसका मन लगा होना चाहिए। सृष्टि अपने कण कण में प्रतिनिधित्व है। एक लुप्त तत्व से ही सब बना है। ओस बूंद में सृष्टि गोलाकार बन जाती है। सर्वव्यापकता का सच्चा अर्थ यह है कि शैवाल के प्रत्येक अंकुर में और मकड़ी के प्रत्येक जाल में भी ईश्वर अपनी संपूर्णता के साथ विद्यमान है। परमात्मा में स्थिर होने के लिए एकांतवास आवश्यक, परंतु जिन्होंने यह स्थिरता प्राप्त कर ली है वे तदोपरांत जगत की सेवा करने के लिए वापस लौट आते हैं। जो संतजन बाह्य स्तर पर कोई कार्य नहीं करते
वे भी अपने विचारों एवं पवित्र स्पंदनों द्वारा जगत का आत्मज्ञान हीन मनुष्यों द्वारा अथक किए गए लोकोपकारी कार्यों से कहीं अधिक बढ़कर हित करते हैं। महात्मा जन अपने अपने ढंग से और अपने प्राय कड़वे विरोध को झेल कर अपने समकालीन लोगों को प्रेरित करने तथा उन्नत करने का निस्वार्थ प्रयास करते रहते हैं। फारस के अबू सईद ने सौम्यता पूर्वक उपहास करते हुए कहा था, चील कौवे आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है, शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी, परंतु सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है। उनका कहना था, अपने दिमाग में जो कुछ है उसे निकाल देना, जैसे स्वार्थनिष्ठ इच्छा, आकांक्षाएं। हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान करना, आपत्तियों के आघात से विचलित ना होना। न तो काली घाट के निष्प्रिय महात्मा और न तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ही गुरु जी की गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सकते। किसी का आध्यात्मिक स्तर पहचानने में गुरु जी के हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। जब किसी सचमुच उदात्त व्यक्तिमत्व का सामना होता है तो वह धन्य धन्य कर उठता है। यह धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती है, क्योंकि यह कभी कभार ही और अंततम गहराइयों से उठती है। गुरु जी का मानना था कि जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला। उनका मानना था कि ईश्वर है और हमें उनमें गहरा विश्वास रखना चाहिए। जब हम प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य को प्रभु में समर्पित करते हैं, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो पाएंगे और अपने अंदर के सत्य को पा पाएंगे। जय गुरु। ओवर टू सपना जी। चलिए, थैंक यू पूजा। आपने बहुत अच्छा इतना मैनेज कर लिया, बहुत अच्छे से। अभी मैं हिना जी को, जो हमारी सेकंड वक्ता है, उनको आमंत्रित करती हूँ, जो 6 चैप्टर के लिए का व्याख्यान देंगी। धन्यवाद। जय गुरु जी, सबको मेरा प्रणाम। आज हम बात करते हैं योगी कथामृत स्वाध्याय 6 बाग स्वामी की। संसार भटकती कश्ती है तो गुरु पतवार है, गुरु चरण मिल जाए वो भव सागर से पार है। इसी के साथ में ये स्वाध्याय का आरंभ करती हूँ। जय गुरु जी। स्वाध्याय नंबर 6, नाम है बाग स्वामी। मैंने बाग स्वामी का पता खोज निकाला है, चलो कल उनका दर्शन किया जाए। यह प्रस्ताव गुरु जी को उनके हाई स्कूल के मित्र चंडी से मिला। अपने संन्यासपूर्ण जीवन में केवल अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इस संत के दर्शन के लिए गुरुजी उत्सुक थे। दूसरे दिन सुबह बहुत ठंड पड़ रही थी, पर गुरुजी अपने मित्र चंडी के साथ अत्यंत उत्साह से चल पड़े। कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत खोज के बाद सही पते पर पहुंच गए। दरवाजे पर लगी कड़ियों को गुरुजी ने जोर जोर से खटखटाया, जिसे सुनकर एक नौकर धीरे से बाहर आया और गुरुजी और उनके मित्र को बैठक में आने के लिए आमंत्रित दिया। वहां लंबी प्रतीक्षा चंडी और गुरुजी के मन में शंका कुशंकाएं उत्पन्न करने लगी। संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थियों को परीक्षा भी दे सकते हैं। अंततः नौकर द्वारा बुलाए जाने पर गुरुजी और उनके मित्र एक शयन कक्ष में गए। वहां सुविख्यात सोहम स्वामी अपने पलंग पर बैठे हुए थे। गुरुजी कहते हैं कि उनकी भीमाकाय शरीर को देखकर उन दोनों के मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। उनकी विशाल छाती, फुटबॉल की तरह बाजुएं, अत्यंत मजबूत भारी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला मगर शांत मुखमंडल, मृद दाढ़ी
और झूलते केश से सुशोभित थे। उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों का मिला जुला संकेत चमक रहा था। दृढ़ मांसल कटी प्रदेश पर पहने हुए व्याघ्र चर्म के अलावा उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के लिए गुरुजी ने उनका आदरयुक्त अभिवादन किया। गुरुजी बोले, क्या आप कृपा करके हमें बताएंगे कि अन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल आपने अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है? स्वामी जी बोले, मेरे बच्चों, बाघों से लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूँ। वो खिलखिलाकर हंसे। तुम बाघों से बाघ मानते हो? मैं उन्हें मात्र बिल्लियां समझता हूँ। गुरुजी ने पूछा, स्वामी जी, मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र है, परंतु क्या बाघों को मैं ऐसा विश्वास दिला सकूंगा? इस पर स्वामी जी बोले, निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है। उन्होंने गुरुजी को अपने साथ आंगन में आने को कहा, जहाँ एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। दीवार के एक ईंट टूटकर जमीन पर गिर गई। वह देखकर गुरुजी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचने लगे, जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार में चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वह आवश्यक ही वो अतिशय ही बाघों को दांत में भी तोड़ सकता है। स्वामी जी बोले, उनके लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति भी होती है, परंतु आत्मविश्वास का अभाव होता है। भीम के समान प्रबल शक्तिशाली व्यक्ति भी रॉयल बंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने भयभीत और असहाय हो उठते हैं, परंतु जिस वास्तविक में शारीरिक बल के साथ दृढ़ निश्चय हो, वह परिस्थिति को बाघ पर उलट सकता है और उसे यह मानने पर विवश कर सकता है कि वह एक बिल्ली के समान असहाय जीव है। यह सुन गुरुजी यह मानने को तैयार थे। यह अतिशयोक्ति यह अति शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ थे। गुरुजी आदर सहित उनकी बातें सुन रहे थे। स्वामी जी बोले, मन ही मांसपेशियों का नियंत्रित करता है। व्यक्ति की शारीरिक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति और साहस पर निर्भर करती है। बाह्य दुर्बलता को जड़ मन में होती है और मन शरीर की आज्ञाओं का पालन कर करके उसका दास बन जाता है। गुरु जी के अनुरोध करने पर यह तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के बारे में बताने के लिए सहमत हो गए। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी, परंतु मेरी देह दुर्बल थी। स्वास्थ्य और शक्ति में दृढ़ता द्वारा उन्होंने इस बाधा को दूर किया। गुरुजी बोले, स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा? यह पहला और अंतिम अवसर था जब यह महत्वाकांक्षा उनके मन में उठी थी। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक नहीं होता। उससे अच्छा यह है कि अपने अंतर में घूमते इन बाघों को पराजित किया जाए। गुरुजी ने पूछा, स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आपने हिंसक बाघों में वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए? बाघ स्वामी मौन हो गए। गुरुजी ने भाप लिया कि उनके मन में अनुरोध स्वीकार करे या नहीं, इस पर थोड़ी उथल पुथल चल रही थी, परंतु मन ही मन स्वीकार करके मुस्कुरा के उठे और बोले। स्वामी जी ने बताना शुरू किया, जब उनकी कीर्ति चरम बिंदु पर थी, तब उन्होंने घरों का नशा चढ़ गया और उन्होंने निश्चय किया कि वह न केवल बाघों से लड़ेंगे, बल्कि केवल लोगों के सामने उनसे कर्तव्य भी कराएंगे। और उन्होंने यह सार्वजनिक रूप से शुरू किया। इसमें मिलने वाली सफलता की उन्होंने खुशी होने वाली थी। एक दिन उनके पिताजी चिंतित मन से उन्होंने सावधान करने आई। वे उन्हें कर्मों से होने वाले अमंगलों से बचाना चाहते थे। वे बातें पवित्र शास्त्रों के प्रतिकूल जंगल परिवार में आक्रोश बढ़ रहा था, जो कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने पिताजी को बोला कि मैं तो बाघ पालक हूँ, ना कि बाघ हत्यारा। मैं बाघों को सभ्य शिष्टाचार सिखाने का काम करता हूँ। यह दुष्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकता है? यह सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकता है? पिताजी ने उन्हें बताया,
कि जब वह ध्यान कर रहे थे तब एक संत आए और उन्होंने एक अमंगल सूचक भविष्यवाणी की, जिसके अनुसार उन्हें अपनी यह गतिविधियां बंद करने को कहा, नहीं तो बाघ के साथ अगली लड़ाई में उनके अनेक दुस्साध्य घाव होंगे, जिससे वे 6 महीने तक मरणासन अवस्था में पड़े रहेंगे और फिर वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएंगे। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद भी स्वामी जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कुछ दिन बाद वे राजधानी कूच बिहार गए, जो एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा प्रदेश था। वहां उनके पीछे लोगों की भीड़ चलती। वहां और लोग उनकी बहादुरी के किस्सों की बातें बयां करने लगे। गांव में उनके आने की खबर हवा की तरह फैल गई। शाम में उन्होंने अपने घर के बाहर घोड़ों के टापों की आवाज आई। देखते ही देखते पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर आया और अत्यंत विनम्र से उनका अभिवादन किया और कुछ बिहार युवराज के स्वागत का संदेश दिया। युवराज ने उन्हें राजप्रसाद पर घर पर आमंत्रित किया था। कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने पुलिस वालों के साथ निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन शाही कोच और तीव्र धूप से बचाने के लिए अलंकृत छाता लिए राजा के सिपाही ने उनके द्वार पर खड़े थे, जिसे देख उन्हें मजा आ रहा था। महल पहुंचकर युवराज ने उनका स्वागत स्वयं किया और उन्हें अपने स्वर्ण आसन पर बिठाया। यह सब विनम्र सेवा देखकर वह समझ गए कि निश्चित ही उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। तभी युवराज ने अपना उद्देश्य प्रकट किया। वे उन्हें अपने दल में ले गए और बागा राजा बेगम से लड़ने की चुनौती देते हैं। यदि वे राजा बेगम से लड़ने में सफल होते हैं और उसे जंजीर से बांधकर पिंजरे से बाहर निकल सके, तो वह रॉयल बंगाल टाइगर उनका हो जाएगा और उन्हें सहस्त्रावधि रुपये और कई उपहार भी दिए जाएंगे। और यदि उन्होंने यह चुनौती अस्वीकार कर दी, तो वे अपने पूरे राज्य में उन्हें पाखंडी घोषित कर देंगे। स्वामी जी ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। मुस्कुराते हुए उनकी युवराज ने उन्हें कहा कि उनकी लड़ाई एक सप्ताह बाद होगी और लड़ाई से पहले उन्हें बाघ को देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वामी जी राजप्रसाद से चल पड़ी, परंतु अब उनके साथ न तो राजदूत था और न ही कोच। अगले सप्ताह की अग्नि परीक्षा के लिए वह अपने मन और शरीर को तैयार करने लगे। उनके नौकर द्वारा उन्हें कहानियां सुनने को मिल रही थी। उनके पिताजी के पास संत ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी, वह किसी प्रकार लोगों में फैल गई थी। लोगों का अनुमान था कि बाघों को अपने अ, अपने केवल 2 हाथों से गई प्रार्थनाओं को उत्तर राजा बेगम गुस्से में आ गया है और उन्हें दंडित करने के लिए उसे नियंत्रित किया गया है। लोगों भी यही भी कह रहे थे कि सभी सभी अतिमानित बाघों के दृश्य ने मिलकर इतना जोर पकड़ लिया है कि बाघों का मान मर्दन करने वाले इस अभिमानी पुरुष का पतन निश्चयी है। उनके नौकर ने उन्हें बताया कि युवराज स्वयं इस व्यवस्था का कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों को बैठने के लिए विशाल तंबू का निर्माण कराया था। आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रह सके, ऐसा तंबू उन्होंने बांधा था। इस तंबू के मध्य में लोहे का एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम को रखा गया था। इस पिंजरे के बाहर भी एक सुरक्षा घेरा था। राजा बेगम निरंतर खून जमा देने वाली भयंकर घटनाएं करता जा रहा था। उसकी क्रोधाग्नि को भड़काने के लिए उसे बहुत कम खाना दिया जा रहा था। शायद युवराज को यह आशा थी कि वे उसका भोजन बनेंगे। नगर के आसपास के इलाकों में डंका बजा बजा कर इस बंद की घोषणा की जा रही थी। उसे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में टिकटें खरीदी। लोगों ने काफी उत्सुकता थी। द्वंद के दिन सीटों की कमी के कारण लोगों को वापस लौटना पड़ा। कई लोग तो गैलरी के नीचे जहां जगह मिली वहां पे खड़े हो गए। गुरुजी ने बताया, जैसे जैसे बाघ स्वामी की कहानी चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनकी उत्तेजना भी बढ़ती गई। उनके मित्र चंडी भी मंत्र मुक्त होकर सुन रहे थे। आगे स्वामी जी बताते हैं, राजा बेगम को कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं को और भयभीत दर्शकों के शोर के बीच उन्होंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। लंगोट के अलावा उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उनके सुरक्षा घेरे के अंदर
आते ही बाघ को रक्त की गंध आने लगी। दर्शकों को सन्नाटा हो गया। बाघ के सामने वह मेमने के समान लग रहे थे। पलक झपकते ही स्वामी जी पिंजरे में घुस गए। उसने दरवाजा बंद हो गया। राजा बेगम उछलकर सीधा उनके ऊपर आ गया। उनका सीधा हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया और रक्त की धारा बहने लगी। रक्त की धारा उनके हाथ से गिरने लगी। संत को भविष्यवाणी सत्य होती उन्हें नजर आ रही थी। ऐसी गंभीर चोट उन्हें पहली बार लगी थी, पर वे तुरंत संभल गए। खून से भरी उंगलियों को लंगोट में घुसाकर उन्होंने बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ाकर पीछे पीछे हट गया और फिर पलटकर गुस्से से पुनः उन पर झपटा। उन्होंने अपने सुविख्यात मुट्ठी बंद प्रहार बाघ के सिर पर करना शुरू कर दिया, परंतु बाघ को रक्त का स्वाद लग गया था। जैसे लंबे समय से शराबी को शराब से वंचित हो वैसे पहला घूंट अमृत कर देता है, वैसे ही अमृत हो गया था। बीच बीच में वह कान फाड़ देने वाली दहाड़े मारता और उग्रता से आक्रमण करता था। उसके दांतों पर और नखों के आगे स्वामी जी का रक्त हाथ से बचाव कम पड़ रहा था, परंतु वे भी पूरे जोर से बाघ पर प्रहार करते रहे। दोनों ही खून से भरे जीवन मरण के द्वंद में युद्ध कर रहे थे। चारों तरफ रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से दहाड़ों के रूप में चीखें निकल रही थी। दर्शक चिल्ला रहे थे, गोली चलाओ, बाघ को मार डालो। उन्होंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जना के साथ बाघ के मस्तक पर एक अंतिम खोपड़ी तोड़ प्रहार कर दिया। बाघ गिर गया और ठंडा पड़ गया। स्वामी जी कहते हैं, आखिर राजा बेगम पराजित हो गया। उन्होंने लोगों के दिखाने के लिए अपना सिर उसके जबड़े में खोलकर उसमें रख दिया, फिर जमीन पर पड़ी। जंजीरों के ढेर में से एक जंजीर खींचकर बाघ की गर्दन पिंजरे से बांध दी और दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु अचानक बाघ जंजीर तोड़कर स्वामी जी की पीठ पर झपट पड़ा और उनका कंधा अपने जबड़ों में फंसा लिया। स्वामी जी नीचे गिर गए, परंतु पलक झपकते ही उन्होंने बाघ को अपने नीचे दबोच लिया और पूर्ण लगातार वारों से उसे अर्धमूर्छित कर दिया और सावधानी पूर्वक बांधकर धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकलकर फिर चारों तरफ हर्ष उल्लास की चीख पुकार सुनाई देने लगी। वे भीषण रूप से घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने तीनों शर्तों को पूरा किया और विजयी हुए। उनके घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उनका सम्मान किया गया, पुष्पहार पहनाए गए। उनके चरणों में स्वर्ण मोहरों की वर्षा भी आ गई। वचन के अनुसार राजा बेगम उन्हें दिया गया, परंतु उन्हें कोई हर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को का द्वार भी बंद कर दिया था। आगे स्वामी जी बताते हैं, उसके बाद कुछ समय के अत्यंत पीड़ा और मन संताप में रहे। रक्त में विष घुसने के कारण 6 महीने तक वो मरणासन अवस्था में पड़े रहे। कुछ बिहार दौड़ने योग्य होते ही वो अपने गांव लौट गए। अब वे जिन साधु ने उन्हें सावधान किया गया था, वही उनके गुरु थे। उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि काश वह उन्हें किसी तरह ढूंढ पाते, पर उनकी लालसा सच्ची थी। एक दिन वही संत अचानक उनके घर आए और बोले, बाघों का दमन बहुत हो गया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले अजान के पशुओं का दमन कराना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है। अब योगाभ्यास में तुम्हारी रोमांचक पारंगति से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक होंगे। मित्रों, यहाँ हमें जानने को मिलता है कि हम सभी मनों में वासनाओं से भरे अजान के पशुगर समय विचरण करते रहते हैं। हम बाह्य पशुओं की नहीं, बल्कि अपने मन में हर समय घूमते वासनाओं में लालच, लोभ
और आलस पशुओं के दमन का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। उसी में हमारे इस जीवन का विजय है। फिर स्वामी जी कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। अपने तूफानी जीवन का एक झलक हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर गुरुजी और उनके मित्र ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने लगा कि बैठक में अपेक्षा में ही हो गई है। उन्होंने लगा लंबी प्रतीक्षा का उन्हें भरपूर प्रतिफल मिला। इसके साथ यह अध्याय मैं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को इसका आनंद लिया होगा और इस मंत्र वाक्य से मिलने वाले सीख के हमें सभी जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। धन्यवाद। जय गुरु। ओवर टू स्वप्ना जी। बहुत बढ़िया हिना जी एंड पूजा जी, बहुत सुंदरता के साथ ये दोनों अध्याय आप दोनों ने रखा। गुरु जी ने अपने गुरु जी से मिलने से पहले, जो ये इक्तेसर गुरु जी थे, तो उनको मिलने से पहले बहुत ही साधु संत से मिले थे। उनमें से दो थे, जैसे कि बाग स्वामी और गंध बाबा थे। तो ये जैसे दोनों अध्याय लगा कि कोई चमत्कार हो रहा है, जैसे किसी स्टोरी बुक का जैसे गल्प की तरह लग रहा था। तो ये दोनों अध्याय से उसमें क्या गुड़ तत्व है, जो क्या गुड़ ज्ञान है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं हमारे प्रिय पूनम दीदी से। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रिय पूनम दीदी को। जय गुरु जी टू ऑल और सेरेन माइंड परिवार के साथ जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही मजेदार चैप्टर्स हैं ये दोनों, गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन और बाग बाबा के। अगर हम बच्चों को ये कहानी की तरह भी सुनाए तो बच्चे इसको कितने आनंद के साथ सुनेंगे। आज जब पूजा जी अपना अध्याय कर रहे थे तो पता नहीं क्यों मुझे एकदम विचार आया कि गंध बाबा जी तो बहुत सुगंध फैलाते थे और जब पूजा जी आज कर रहे थे तो कुछ ध्वनि फैल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ये देखना चाहते हैं कि हम अपना ध्यान ध्वनि पे लगाते हैं कि जो पूजा जी बोल रहे हैं उस पे लगा रहे हैं। तो जैसे ये मेरे दिमाग में क्लिक हुआ तो मैंने तो एकदम पूजा जी की ध्वनि के ऊपर जो था, वो जो बोल रहे थे, मैंने उस पे ही ध्यान लगाना शुरू किया। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हमारे दोनों वक्ताओं ने बहुत खूबसूरती से इन चैप्टर्स को किया है। अगर हम इन चैप्टर्स को एक रनिंग में पढ़ते हैं तो वाकई में ये हमें भी पढ़ने में बड़ा मजा आता है और हमें बच्चों को सुनाने के लिए भी ये एक कहानी मिल जाती है। लेकिन ये अध्याय हमारे गुरु जी ने लिखे हुए हैं, तो जब ये अध्याय हमारे गुरुजी ने लिखे हुए हैं तो हमें इसको थोड़ा गहनता से, गहराई में तो जाना ही पड़ेगा। गहराई में जाएंगे तभी हम उस लर्निंग को, उस ज्ञान को समझ पाएंगे जो हमें इन दोनों अध्यायों में मिलता है। सबसे पहले जब गुरुजी ने ये बताया कि गंध बाबा के साथ मेरी भेंट की दो भूमिकाएं थी, इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण थी, तो इससे बहुत खूबसूरत ज्ञान हमें मिलता है। हमें कभी भी अपने जीवन से विनोद को नहीं हटाना चाहिए। हम कभी कभी ऐसा सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं आध्यात्मिक पथ पे जा रहे हैं तो अब तो बहुत सीरियस होके रहना है। ऐसा नहीं है। जितना आप विनोदपूर्ण तरीके से रहेंगे उतना आपके अंदर जैसे जैसे ज्ञान आता रहेगा ना, वो प्रकाश की तरह फैलता रहेगा। बहुत गहरी एक लाइन जब गुरुजी के बोला कि जब वो मंदिर में थे और उनके कानों में पड़ी, ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल है, प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। वो कहते हैं ईश्वर सरल है और हम क्या बोलते हैं हमेशा, अरे भाई ईश्वर को पाना कहाँ, हमारे बस का कहाँ है। तो हम क्या करते हैं, हमने जिसको पाना है हम तो उन्हीं को बहुत कठिन बना लेते हैं और जब कठिन बना लेते हैं तो उनको पाने का जो मार्ग है वो तो फिर और कठिन बन जाता है। तो गुरुजी ने कितने प्यार से ये शब्द बोले हैं, ईश्वर सरल है।
लेकिन उनके अलावा सब कुछ जटिल है। आगे ना बात, हमारी सोच ही कितनी जटिल है। अरे हम कहाँ परमात्मा को हम कहाँ पा सकते हैं, परमात्मा का अंश लेके हम घूमते हैं। भगवत गीता में भी बताया गया है हमारे में क्वालिटीज वही हैं, क्वांटिटी ही तो कम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने जटिल विचार अपने अंदर रख लेते हैं कि हम इतने सरल ईश्वर को पाने का मार्ग अपने लिए, अपने विचारों की वजह से हम बहुत दुर्गम, बहुत डिफिकल्ट उसको बना देते हैं। बहुत गहरी बात इसमें बोली है कि हमारे को एब्सोल्यूट वैल्यूज को नहीं ढूंढना चाहिए। क्यों नहीं ढूंढना चाहिए? क्योंकि ये जो प्रकृति है इसका नेचर क्या है, इसका रिलेटिव नेचर है। तो ये जब चीज उनके कान में आई, और साथ ही आगे जैसे उन्होंने बताया इस अध्याय के अंदर कि उन संत ने इस बात को सुना, तो गुरुजी बहुत वो हुए कि अरे आपने तो मेरे मन की बात सुन ली। उन्होंने, संत ने क्या चीज बोली, उन्होंने कहा कि बहुत ही कम लोग उनके रहस्य का भेद पाते हैं। अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है। अब देखिए, पहेली शब्द यहाँ पे क्यों बोला गया? अगर अभी मैं भी कोई छोटी सी पहेली किसी से पूछूं तो संतोष जी अलग आंसर देंगे, संजीव जी अलग आंसर देंगे, प्रीति जी कुछ और आंसर देंगी। इसीलिए यहाँ पे पहेली शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई ये जो भेद है, ये जो रहस्य है, ये जो ज्ञान है, वो हम लोगों के लिए पहेली की तरह बन जाता है। अब पहेली में यही होगा, हम अपनी अपनी समझ से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगे उन्होंने ये बोला था अंत में कि कभी कभार एक आध अत्यंत उच्च व्यक्तित्व पराजय अस्वीकार कर देता है, द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है। हम डुअलिटी में रहते हैं। डुअलिटी में हमेशा क्या होगा, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, इधर उधर, हम हमेशा दो कश्ती पे रहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हम इसका, ये जो यूनिटी है, हम उस चीज को समझ पाएंगे। हम उस एकता को, जो अद्वैत चीज है, हम उस ज्ञान को वहां पे बहुत अच्छे से हासिल कर पाएंगे। जब गंद बाबा जी ने गुरु जी को ये बात बोली, देखिए कितनी गहरी बात उन्होंने बोली। ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मैंने दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। इन बाबा ने जब गुरु जी के साथ बातचीत करते हुए ये लाइन बोली, तो देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपना सीक्रेट भी बता दिया, जिस सीक्रेट को हम सबको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने क्या बताया? वो बोले कि मैंने कितने लंबे समय तक प्रैक्टिस किया है। किस चीज का प्रैक्टिस किया है? इंट्रोस्पेक्शन का, जो कि हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत ही नहीं है ना अपने प्लस और माइनस को देखने की। प्लस तो फिर देख लेंगे, माइनस तक कहाँ जा पाते हैं? हमारे मुझ में माइनस थोड़ी ना है। माइनस तो हिना जी में है, माइनस तो प्रीति में है, माइनस तो शीतल जी में है, मुझ में कहाँ है? तो उन्होंने देखिए कितने सरल शब्दों में ये बोला कि मैंने बहुत लंबे समय तक इस चीज का मंथन किया है। आत्म परीक्षण या अपने विचारों पे निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोरने वाला अनुभव है। वाकई में अपने विचारों के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, मैं क्या सोच रही हूँ, अगर हम उसके ऊपर हर समय दृष्टि रखें, हर समय जब भी हमें कोई गलत विचार है और हम अपने आप को टोकें कि आप कैसा सोच रहे हो, सारा दिन हम टोकते ही रह जाएंगे। लेकिन ये हमें करना चाहिए, ये हमें करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम आत्म परीक्षण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप का अपने आप को क्या बोलते हैं, स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, तो तब तक हमें यही नहीं पता चलेगा हमें कमी क्या है, मुझे कहाँ सुधार करना है। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज को यहाँ पे, इस बात को गुरुजी ने उजागर किया है
ताकि हम लोग भी अपने में ये सेल्फ स्क्रूटनाइज करने का पूरा अपना प्रयास करें। आगे जब उन्होंने ये बोला कि ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। देखिए कितनी गहरी बात। हम लोगों का तो मैं कहूंगी ये सौभाग्य है कि हमें इस ज्ञान को पढ़ने को समझने को मिलता है, लेकिन जिन्होंने ये एक शब्द गुरु जी के साथ अगर शेयर किया तो उन्होंने देखिए अपने अनुभव के बेसिस के ऊपर किया है। उन्होंने कितने लंबे समय तक की प्रैक्टिस के बाद ये अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारे अंदर ईगो होती है, एरोगेंस होती है, तो उसके आगे क्या होता है, उसके आगे सत्य भी विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है। क्योंकि अगर हमारे सामने ईगो खड़ी हो जाए, हमारे आगे कोई बहुत ही एरोगेंट वे में खड़ा हो जाए, तो ये तो सत्य की तो ये पहचान है ही नहीं, सत्य की तो ये फीचर है ही नहीं। तो सत्य क्या करेगा? वो वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो बिल्कुल विनम्रता पूर्वक पीछे हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हम लोगों के साथ हमारी जिंदगी में भी होता है। कभी कुछ ऐसा वाक्या हो गया घर बाहर कहीं भी कि सामने वाला इतना ईगोस्टिक हो जाता है, सामने वाला इतना एरोगेंट हो जाता है, वो आपको गलत साबित कर देगा। और अगर आप सत्य होंगे तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भैया यहाँ से तो मैं ग्रेसफुल तरीके से पीछे ही चला जाता हूँ, यहाँ पे तो क्या होगा, कीचड़ ही मेरे ऊपर उछलता है। तो वो ये बता रहे हैं कि सत्य की पराजय क्यों हो जाती है। आगे जो उन्होंने ये बात बोली है, बहुत लंबा वाक्य है, तो मैं उसमें से वो लाइंस निकालूंगी जिन लाइंस के ऊपर बहुत काम किया है और अभी तक मैं करती हूँ। जब उन्होंने ये बताया कि जो मनुष्य होता है, वो बोलते हैं कि देखो मनुष्य कभी भी जो उसके अंदर जो भी दुराग्रह होते हैं वो उनसे मुक्त नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो किसी भी शाश्वत एटर्नल ट्रूथ को समझ नहीं जाता। अब उनको समझा कैसे जाएगा? हमें ये तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है, हमारे को सत्य को समझना है। अब उसको समझे कैसे? बाहर से नहीं समझ सकते, सब कुछ अपने अंदर से ही समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? तो उन्होंने बताया कि जब मनुष्य पहली बार अपने इनर एनिमीज का विरोध करता है, हम कहेंगे अरे एनिमीज तो बाहर होते हैं, इनर कहाँ है? अपने अंदर ही तो है। वो द्वेष है, वो अहंकार है, वो गुस्सा है, किसी के प्रति जेलसी है, जलन है, कहीं पे कुछ पाने की जगह कुछ कर दिखाने की जिद है। वही तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। वही तो हमारी पर्सनालिटी में क्या करेंगे? सिर्फ अहंकार, ईगो भर देंगे। और जब अगर हमारे अंदर अहंकार और ईगो आएगा तो हमारे ही अंदर बैठी हुई जो सत्य की लालसा है वो क्या करेगी? वो विनम्रता पूर्वक पीछे हो जाएगी, जो अभी हमने समझा है। तो उन्होंने इस चीज को बताया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, और ये जितने हमारे अंदर शत्रु हैं ये पूरी एक सेना की तरह है। हमारे को गुस्सा आ रहा है, हम किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर हम एक पल सोचेंगे नहीं यार मुझे नेगेटिव नहीं सोचना। फिर क्यों? ऐसा थोड़ी ना कोई मेरे साथ इतना बुरा करता रहे मैं उसके लिए बुरा भी नहीं सोचूं। तो ये हमारे अंदर पूरी एक सेना होती है। उस सेना पे जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे हम सत्य की पहचान नहीं कर सकते हैं। आगे उन्होंने उसी लाइंस में आगे एक चीज बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अंतकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को प्रकट कर देता है। अंतकरण क्या है? इनर रिसर्च। ये बहुत एक लड़ाई रहती है। हम सब ये बॉडी लेवल पे देखिए, शरीर लेकर आए हैं तो बॉडी लेवल पे हमारे मन में विचार आते हैं। ये जो इनर रिसर्च है, अगर जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको मालूम ही है एक रिसर्च पेपर बनाने में भी कितना टाइम लगता है, रिसर्च करना कितना टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ पे जब हम इनर रिसर्च करते हैं इसमें बहुत समय लगता है। ये एक
ऐसी मैं बोलती हूँ जैसे हम लोग रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ सारा डेटा अपने अंदर से ही निकलना है और फिर उसको हमें कैलकुलेट करना है और फिर हमें अपने आगे ही उसकी फाइंडिंग्स को रखना है। तो सोचिए कितना ये काम जो है ये हमारे को कभी कभी कितना दुष्कर, कितना मुश्किल लगता है। तो गुरुजी ने एक इस लाइन को डालने का, हमारे को समझने का जो है वो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। आगे जब उन्होंने ये चीज बोली कि ये भी एक बहुत ही खूबसूरत लर्निंग है, जब उन्होंने ये बोला कि केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। ये लाइन तो पढ़ते ही वो गाना याद आ जाता है। वो क्या है? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो कब है? जब औरों का गम देखा तो तब हमें समझ में आता है कि मेरा गम कितना कम है। लेकिन गुरुजी ने क्या बताया कि वो बहुत ही तुच्छ लोग होते हैं जो किसी दूसरे के दुख के प्रति वो बिल्कुल सेंसिटिव ही नहीं होते हैं। तो अगर किसी के दुख को देख के अगर हम लोगों के अंदर ये चीज नहीं आती तो फिर हमें भी ये काम करना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। आगे जो पूरी स्टोरी सुनाई, जब वो गंध बाबा से मिले और उन्होंने इतनी खूबसूरत गुलाब की वो सुगंध उनके गुरुजी के हाथों में दी, तो हमारे गुरुजी कितने हैरान हुए ये जानकर कि 12 वर्ष में आपने ये सीखा देवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला, मुझे तो लगता है आपने 12 वर्ष व्यर्थ गवा दिए उन सुगंधों के लिए जिन्हें आप किसी भी फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये सुगंध तो चली जाएगी। आप यहाँ से अगर हम समझें, क्योंकि हम गुरुजी की जीवनी से ये ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरुजी कहाँ से कहाँ तक पहुंचे और कितना उन्होंने हमारे को ज्ञान का प्रकाश दिया। तो ये समझ देखिए गुरुजी को उस समय भी थी कि अरे एक सुगंध के लिए, जो कि फूल के मुरझाते ही वो सुगंध भी चली जाएगी, उसके लिए आपने इतना समय लगा दिया। तो उन्होंने, गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी कहते हैं, मैं किसी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है। तो यहाँ से एकदम गीता का ज्ञान, हमें अपनी इंद्रियों के सुख तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन गंध बाबा ने देखिए 12 वर्ष लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो सीमित रहे। वो उसको जैसे बॉडी लेवल पे जो हमारी इंद्रियों के जो हमें एक आनंद देते हैं, वो वही सब जो थे वो सीमित रहे। जब आगे वो उन्होंने ये बताया कि गंध बाबा जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन करते थे, वैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता। मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। इस चीज के बारे में बहुत गहन ज्ञान है, लेकिन मैं शायद वो ये सही नहीं समझ रही कि मैं उसको बहुत खुल के उस ज्ञान को बोलूं। तो मैं बहुत संक्षिप्त वे में ये बोलना चाहूंगी, जब भी हम कहीं ज्ञान लेने बैठते हैं या कहीं हम ज्ञान की मंशा लेते हैं, थोड़ा सा हमें ये एक चीज समझनी चाहिए, क्या वास्तव में हमें वहां पे ज्ञान मिल रहा है कि मनोरंजन का सामान मिल रहा है। अगर ये हमें डिफरेंशिएट करना आ जाएगा तो हम हर जगह गुड़ ज्ञान जहां मिलेगा हम वो ही चयन करेंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत जो उन्होंने एक संत, जो पर्शियन संत थे, जो उनकी एक लाइन इसमें डाली गई, वो इतनी ब्यूटीफुल लाइन है, सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूलता है। मैं कई बारी ये बोलती हूँ,
हम कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी को कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं, कैसा क्वालिटी का सामान किसी को दे रहे हैं, अगर हम ये सोच लें ये हम परमात्मा के साथ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ जाएगा कि हम उसको किस लेवल तक लेकर जाएंगे। अब आगे आते हैं हमारे अध्याय नंबर 6 पे। अध्याय नंबर 6 में तो काफी स्टोरी ज्यादा है, मतलब मजा आता है उसमें सुनने के लिए, उसमें देखने के लिए। लेकिन उसी के अंदर एक लाइन लिखी गई है कि सत्य की खोज करने वाले के लिए भारत का अलिखित नियम है धैर्य। संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उत्सुकता की परीक्षा ले पाते हैं, और जितने भी डॉक्टर्स हैं या अगर हम बोले साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी हम इस चीज का बहुत जो है टेस्ट लेते हैं, वो है धैर्य। धैर्य के बिना हम इस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आजकल देखिए धैर्य कितना कम होता जा रहा है। छोटे बच्चों को देखिए, वो जो बोलते हैं तुरंत उनको चाहिए। और आजकल हम माँ बाप भी ये गलती कर जाते हैं कि बच्चों ने जो मांगा उनको तुरंत दे दिया, तो हम उनको धैर्य सीखने ही नहीं देते, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये आदत डाल दी, जो मुंह से निकाला वो तुरंत मिला। धैर्य होना बहुत बहुत जरूरी है, जो हमारे को इस चैप्टर में एक डायरेक्ट वे में उन्होंने बताया है। आगे जो बहुत ही मजेदार लर्निंग है, जो मैं इस चैप्टर में सच बताऊं तो मैं 2 टेकअवेज लेती हूँ। पहला ये है, स्वामी जी मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र है, परंतु क्या बाघों को मैं वैसा विश्वास करा सकूंगा? अब देखिए ये एक ऐसी लाइन है, अगर हम इसका मीनिंग निकालें ना तो हम मीनिंग से इसके निकालते रहेंगे। वो क्या बोल रहे हैं, कहते ठीक है मैंने अपने मन को तो विश्वास दिलवा लिया कि भाई ये जो बाघ है ये बिल्लियां मात्र हैं, लेकिन क्या बाघों में मैं वैसा विश्वास करा सकूंगा? हमारे साथ जिंदगी में भी ऐसा होता है, कभी कभी किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, गलत किया, हमने अपने आप को विश्वास दिला दिया कि ठीक है उसने बुरा किया था, अब उसके विचार ऐसे नहीं है, मैं इसके साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं तो सही करूंगा। अब आ गया ना क्वेश्चन, अब हमें इस बात का कैसे यकीन हो कि सामने वाले के अंदर जो बुराई है, जो भी उसके अंदर माइनस पॉइंट है, वो उसके ड्रॉप हुए हैं या नहीं हुए हैं? अब देखिए अगर तो हम इस चीज में बैठे रहेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं वो कैसे पता है? तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए? संयम चाहिए, संयम चाहिए। हमने दूसरे के लिए जैसा सोच लिया, हमें उस सोच को पकड़े रखना है, पकड़े रखना है, पकड़े रखना है। धीरे धीरे समय के साथ साथ हमें खुद ही वो चीज समझ में आ जाएगी कि सामने वाले के अंदर भी वो परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। आगे जब बाघ बाबा ने उनको क्या बताया कि अनेक लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति होती है, परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। हम ये नहीं कहेंगे कि ये पढ़ के कि हमें भी बाघ से लड़ाई करनी है, हम सोचे कि अगले स्वाध्याय तक हम लोग भी बाघ से लड़ाई कर लेंगे, नहीं। हमें यहाँ पे ये लर्निंग लेनी है कि परमात्मा को पाने की शक्ति, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की शक्ति हम सब में है, लेकिन हमें चाहिए क्या? सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। जब हम अपने अंदर वो आत्मविश्वास रख लेंगे तब हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं और हमारे को किसी भी उसमें डर नहीं रहेगा। इसी तरीके से आगे उन्होंने ये भी समझाया, इच्छा शक्ति की तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है। जो हमारी विल पावर होती है वो किस पर डिपेंड करती है, हम कितने करेजियस हैं। निर्भय बनना है। निर्भय का मतलब ये नहीं है कि हमें जिंदगी में असावधानी बरतनी है, नहीं, हमें डरना नहीं है। और आगे
गुरुजी को जब वो बात करते हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं छोटा था तो मेरे में इच्छा शक्ति बहुत थी, परंतु देह दुर्बल थी। ये बाग बाबा ने गुरुजी को बताया कि भाई उस समय मेरी बॉडी वीक थी। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। इस शरीर में ही हमारी आत्मा बैठी है, इस शरीर के माध्यम से ही हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमें इसका भी पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। और आगे जब उन्होंने ये बात बोली कि बाघ तो अनेक प्रकार के होते हैं, कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। इससे अच्छा यह है अपने अंतर मन में घूमते उन बाघों को पराजित किया जाए। और ये एक बिल्कुल करेक्ट चीज है। क्यों? क्योंकि ये जो बाघ की लड़ाई या बाघ को हरा देना, ये हम सबको करना है, लेकिन कहाँ करना है? वो लड़ाई की क्षेत्र का है, वो हमारे अंदर है। वो बाघ कहाँ है? वो भी हमारे अंदर है। जो गलत विचारों से, जो गलत भावनाओं से हमारे अंदर आते हैं, हमें उनको क्या करना है? हमें भी उनको बाघ बाबा की तरह पराजित करना है। हमें हमेशा उनको हराना है। हमें बाघ को जीतने नहीं देना। वो बाघ कहीं बाहर नहीं है, अपने अंदर छुपे हुए बाघों से हमारी असली लड़ाई होती है। और इतना खूबसूरत अनुभव होता है जब हम अपने अंदर वो उठने वाले उस बाघ को हरा देते हैं। शुरुआत करनी मुश्किल होती है, यकीन कीजिए। जैसे जैसे आप उन बाघों को हराते रहेंगे, वो चाहे डर के रूप में आए, वो घृणा के रूप में आए, वो जिद के रूप में आए, वो जलन के रूप में आए, वो गुस्से के रूप में आए, जैसे जैसे आप उनको हराते जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि कितना परिवर्तन हमारे अंदर आता रहेगा। और लास्ट एक लर्निंग इसके अंदर, जब लास्ट में वो ये बोलते हैं कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले बाघों को कंट्रोल करना सिखाता हूँ। और जब हम अपने अंदर ये जो इतने उछलने कूदने वाले बाघों को जब हम संभाल लेते हैं ना, तब हमारे को देवता के दर्शन होते हैं। हम लोग गैलेक्सी ऑफ एंजल से कनेक्ट होते हैं। एंजल्स जो हम बोलते हैं या जो हम देवता लोग बोलते हैं, वो कब कनेक्ट होंगे? अगर हम अपने अंदर बाघों को लेके बैठे रहेंगे तो वो कभी कनेक्ट होंगे? नहीं होंगे। तो ये जो दो इतने इंटरेस्टिंग हमारे चैप्टर्स हैं, इन्हीं के साथ, इस ज्ञान के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। एंड ओवर टू स्वप्ना जी। जय गुरु जी टू ऑल। बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचा दीदी। जो दोनों अध्याय हमने स्टोरीज की तरह लगा था, क्या अद्भुत ज्ञान हमें मिला कि ये पूरा कहाँ से हम कहाँ आकर पहुंच गए। कहाँ विनोद से स्टार्ट हुआ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, धैर्य, संयम, कॉन्फिडेंस, क्या क्या आज बताए। अद्भुत अद्भुत एकदम। जरूर इसको अप्लाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे, जीवन को उसी के साथ हम आगे बढ़ाएंगे, इस ज्ञान को हम लोग का ग्रहण करेंगे। और इसी के साथ आज का श्रृंखला यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी, पूजा जी एंड हिना जी। फिर मिलेंगे 19 जुलाई को, ट्यूसडे को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू।